चौधरी मोहम्मद बजीज तार साहब, हम आपका रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने पर शुक्रिया अदा करते हैं। रिकॉर्ड तरक्याती। असल में बात यह है कि चौधरी मोहम्मद बजीज का क्यों शुक्रिया अदा करते हैं। एक ठेकेदार अदा कर रहा है, वो कहता है कि मैं चौधरी मोहम्मद बजीज को अरबों रुपए की करप्शन करवाने पर उसका शुक्रगुजार हूँ। अरबों रुपया करप्शन का चले गया चौधरी मोहम्मद बजीज साहब के घर, या चले गया सीमू ग्राय के घर। अब सीमू ग्राय की यह पोजीशन है कि अमूरे कश्मीर का कलमदान अब उसके हाथ में है। जनाब अली हेलीकॉप्टर में बैठकर जिला शेखुपुरा, जिला ननकाना का रजिस्टर्ड ठेकेदार, टीएमओ सांगड़ा, टीएमओ सफदराबाद, टीएमओ शाहकोट, लोकल गवर्नमेंट और जनाब हाईवे डिपार्टमेंट, तमाम का रजिस्टर्ड ठेकेदार चौधरी बजीज तार के साथ बैठकर हेलीकॉप्टर में कश्मीर को लूटने की मंसूबे बना रहा होता है। इस वक्त कश्मीर में हजारों मंसूबे हैं जो जनाब बिजली के बन रहे हैं, उन पर काम भी हो रहा है, काम शुरू होने वाला है, जिस पर करोड़ों रुपए की करप्शन तय हो चुकी है। ये सारी करप्शन चौधरी मोहम्मद बजीज तार लेगा और सीमू ग्राया लेगा। मैं वजीर आलम जनाब अली आजाद कश्मीर से एक अपील करूंगा, उनको एक मैं बात बता देना चाहता हूं कि ये जो आपके वजीर अमूरे कश्मीर हैं, आपने तो एक दफा आसफ अली जरदारी को आकर कहा था कि ये जो मंजूर वट्टू है हम उसका खर्चा नहीं उठा सकते, हम मंजूर वट्टू का खर्चा नहीं उठा सकते। जरदारी साहेब हमको इसको वापस ले जाओ, इससे हम तो बागी होते हैं। और मैं आजाद कश्मीर के वजीर से ये कहूंगा, पता तो अब आपको चलेगा जब ये आपकी हसीन वादी को सड़ियल पहाड़ों में तब्दील कर देगा। ये बजीज ताहर आपके हसीन दरख्तों को जड़ों से अखाड़ कर ले जाएगा। खुदारा आज ये दफ्तरों पर, इन दरख्तों पर नंबरिंग करा लो, मार्किंग करा लो, इनमें से कोई दरख्त नहीं बचेगा। मैं अपने मिनिस्टर को जानता हूँ, ये तो आपकी मिट्टी आपके किसी तरक्की मंसूबे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देगा। कि उस मियां नवाज शरीफ साहब और अब इस मीडिया की वसातत से, इस प्रेस कर्ज की वसातत से, इन तमाम चैनल की वसातत से मैं अर्ज करूंगा कि मियां साहब खुदारा इस पार्टी को बदनामी से बचा लो। इधर सांगला हिल में 135 में ये इसका बेड़ा गर्क कर रहा है, ये पाकिस्तान नून लीग का तबाह कर रहा है। इसने आइंदा इलेक्शन में नहीं खड़े होना, ये सिर्फ माल कमाने आता है। सांगला हिल में हफ्तावार सिर्फ अफसरों से पैसे लेने आता है कि आपने हफ्ते में कितने पैसे कमाए हैं, हिस्सा नहीं लेना। ये तो वो बंदा है, जब इसने इलेक्शन में शुरू हुआ था तो इसका हमसाया राणा मकबूल था, उसकी एजेंसी से 300 रुपए का तेल डलवाया था। उसने कहा मैं शाम को आकर दे दूंगा। चौधरी साहब ने उसने कहा चौधरी साहब आप पर मुझ पर तुम्हार नहीं। चौधरी साहब 3 घंटे के बाद 300 रुपया ढूंढ कर सांगला से लाए थे। आज 300 रुपया ढूंढने वाला शख्स अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का सर मालिक बन चुका है। खुदारा अगर आप इस पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को फूलता फलता दिखना चाहते हैं इस हल्के में और इसको बचाना चाहते हैं, तो खुदारा इसके खिलाफ फिर फौर इसको मुअत्तल करो। वजीर अमूरे कश्मीर चौधरी मोहम्मद बजीज तार को फौरी मुअत्तल करो और इंक्वायरी होल्ड कर दो। अगर इंक्वायरी होल्ड कर दोगे तो मेरी कैद की मुस्लिम लीग बच जाएगी, मियां शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग बच जाएगी। वरना सर हमें 1-4 वोट भी यहां से नहीं मिलेंगे और हम बदनाम हो जाएंगे। खुदारा जिस कदर भी जल्दी हो सके इसकी इंक्वायरी होल्ड कराओ और इसकी जायदाद फौरी तौर पर चौधरी बजीज की अरबों रुपए की जायदाद फौरन जब्त कराओ। 5 लाख रुपया महाना पर इसका बेटा इंग्लैंड से 5-6 साल पढ़ के आया है। मुझे पैसा कहाँ से आया है? ये चौधरी बजीज तो कहता है कि मैं फुटपाथों का एमएनए हूँ, फुटपाथ पर जो सोते हैं उनका एमएनए हूँ। नहीं खुदारा, ये सिर्फ एमएनए बनाया जुल्फकार अवान ने, जिसने करोड़ों की करप्शन की, तो एमएनए बनाया पहली दफा। दूसरी दफा साहब 2 दफा मलिक मुनीर ने, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्टर था कलीन का, करोड़ों अरबों रुपए का मालिक था,
2 दफा उसने उनसे इसको बनाया। इसकी जाती हैसियत तो कभी आने की भी नहीं है, इसकी जाती हैसियत कोई भी नहीं है। 2 दफा जनाब ये तारिक महमूद बाजवा जो कि एक सियासी कारकुन है और उसका वालिद जो है वो इस इलाके में एक शख्सियत था, वो भी मुस्लिम लीग का पुराना वर्कर था, उसने बचाया। उसका भाई जुल्फकार बाजवा, मैं उसके मतलब भी ये कहूँगा कि उसने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए जनाब पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। और दोनों दफा MNA तारिक महमूद बाजवा के पैसों और उसकी शोहरत की वजह से, उसके तल्लक की वजह से 2 दफा MNA बन गया, अमूर कश्मीर बन गया। अब उसका राब्ता खत्म हो चुका है। खुदा रहा मैं मीडिया की वसाजत से, और मैं शुक्रगुजार हूँ इन मीडिया साहबान का। और मैं तो एक हकीर सा टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि इन लोगों ने इस कदर अपना कीमती वक्त छोड़कर इस वक्त अमूर कश्मीर के मिनिस्टर सांगलाइन में तशरीफ फरमा है और ये इस गरीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। मैं इनका कभी जिंदगी पर एहसान नहीं बुला सकता। अमूर कश्मीर मिनिस्टर एक भी इस वक्त नामानगार उसके पास नहीं है। इस वक्त एक भी बंदा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा ये तमाम साहबान जो में आए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने तमाम चैनल को, अपने तमाम जो इनके एंकर्स हैं, जो इनके तमाम मीडिया प्रोग्राम हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंचाएं और मुझे टीवी पर चौधरी परचीज तार के सामने बुलाया जाए और मैं बताऊं कि चौधरी साहब ये करप्शन कहां से आई है। ये सर ये अमीर और सादक कहलाने के कहल नहीं रहा, इसका रेफरेंस दायर करो, इसका रेफरेंस दायर करो। और जनाब रेफरेंस दायर करके स्पीकर असेंबली, कौमी असेंबली के आगे इसको फारिग करो। इसको ये जहां से निकला था उसी पर बचाओ, इसको उसी पर नीले स्कूटर बैठाओ। जब ये वो बंदा है जो मुफ्ती जफर अली नमानी की कार में शराब रखकर, झूठी शराब रखकर इसने इस सांगला हिल की तारीख में शोहरत डाली थी। तो उस वक्त मुतारफ हुआ था कि मैं MNA हूँ। MNA नहीं, उस वक्त तो MNA था जनाब पीपल्स पार्टी का मलिक आरिफ हमान। उसने और इसने ये कहा था ये मुफ्ती जफर अमानी नेक आदमी, इस वक्त जो तारिक महमूद बाजवा की कोठी है उसका मालिक था। इसने MNA ने कहा था, इस MNA नहीं, इस खबीस कारकुन ने कहा था, इस खबीस कारकुन ने कहा था कि अगर मैं कामयाब हो गए, जनाब मलिक आरिफ हमान कामयाब हो गया तो हम मुफ्ती जफर अली नमानी की कोठी को घोड़ों का अस्तबल बनाएंगे। लानत ऐसे शख्स पर जिसने ऐसी बातें करके सियासत में मुतारफ हुआ और आज ये बड़ा मगरूर बन बैठा है, बड़ा फ्राउन बन गया है। लोग तो पहले कहते थे कि इसकी गर्दन में सरिया है। लोग तो ये सारी किसी हाथ से पूरा हाथ नहीं मिलाता। लोग तो इससे पहले बतौर MNA परेशान थे। आपने इसको बतौर मिनिस्टर नवाज कर इसका बेड़ा गर्क कर दिया। इसका बेड़ा गर्क नहीं किया, ये सारी जमात का बेड़ा गर्क हो रहा है। खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं जनाब तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी हकीर सी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी हुकामे वाला तक पहुँचाएं। मैं नहीं हूँ, मेरा जर्नैल मियाँ नवाज शरीफ, मेरा जर्नैल शहबाज शरीफ, उनका कमांडर बेईमान हो गया है। वो सपाही को नहीं कुछ कहेंगे। सपाही ने ना बेईमानी करनी है, सपाही ने ना कोई हरामजदगी करनी है, ना सपाही ने कोई किसी से झूठ बोलना है। जो कमांडर है मेरा, जो हल्का 135 का कमांडर है, वो बेईमान हो गया है, बददियानत हो गया है। खुदा रहा इससे हमारी जान छुड़ाओ। स्कूल की प्रिंसिपल साहबा आजो मैं तो कहना किसी शायद सर गल सुनो मेरी, सर बड़ी बगैर सर मैं जितने का मुस्ताक मैं की करा।